आज के समय में किसी भी यूनिवर्सिटी को संभालना, उसके मैनेजमेंट को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस एरा की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी और एजुकेशन के मामले में पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पटना से लगभग 95 किलोमीटर नालंदा जिले के मगध में लोकेटेड थी। देखिए, इसका नाम नालंदा ही क्यों रखा गया था? क्या इस वर्ड में कुछ छुपा हुआ है? तो इतिहास की किसी बुक या किसी नोवेल में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया कि इसका नाम नालंदा ही क्यों रखा गया था। लेकिन इसके वर्ड को कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिवाइड करके देखा जाए तो ये 3 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है, जैसे नालंदा, ना प्लस आलन प्लस दा, जिसका मतलब होता है नॉन स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। देखिए, इस यूनिवर्सिटी को कब बनवाया गया था और किस एम्पायर के द्वारा इसको बनवाया गया था? तो इस यूनिवर्सिटी को जो बिल्ड करवाया गया था वो 450 ईस्वी में प्रथम कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था और उस समय पे गुप्त काल वंश चल रहा था। और उस टाइम की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड में पहली यूनिवर्सिटी थी जो स्टूडेंट को रहना, खाना और उनकी जरूरत की चीजें जो थी फ्री में प्रोवाइड करा रही थी। देखिए, जब गुप्त वंश पूरी तरीके से खत्म हो गया था तो ऐसा नहीं था कि आने वाले जो भी शासक थे उन्होंने इसकी इकोनॉमी पे मदद नहीं की थी। आने वाले जितने भी शासक थे उन्होंने इसकी इकोनॉमी पे मदद की थी। जैसे कि बात की जाए हर्षवर्धन, पाल शासक जितने भी थे उन्होंने इसकी इकोनॉमी में मदद की थी। भारत तो छोड़ो, विदेश के जो भी एम्पायर थे उन्होंने इसकी इकोनॉमी पर ध्यान दिया था। देखिए, 5वीं शताब्दी की हाई क्लासेस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसको कितने एरिया में बनवाया गया था? तो इस यूनिवर्सिटी की जो लंबाई थी वो 80 फीट थी और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 1600 फीट की इसकी चौड़ाई थी। मतलब यूनिवर्सिटी 30 एकड़ की जमीन में बनी थी और इसमें एक मेन गेट था, 7 क्लासेस थे और 300 कमरे थे। देखिए, प्राचीन भारत में अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी जो थी वो सनातन धर्म से रिलेटेड थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सनातन धर्म के स्टूडेंटों को ही एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी। ऐसा नहीं था, यहाँ पर सभी धर्म के स्टूडेंट आते थे और वो एजुकेशन से लेके खाना, रहना सब फ्री में प्रोवाइड कराया जाता था। यहाँ तक कि छोड़ो, विदेश के स्टूडेंट भी एजुकेशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते थे। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन को प्राप्त करते थे और 2,000 टीचर्स थे। और जो स्टूडेंट थे वो कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से स्टूडेंट आते थे। देखिए, जो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट था वो कुछ आचार्य लोग मिलकर संभालते थे। आचार्य मतलब प्रिंसिपल। पहले के समय में प्रिंसिपल को आचार्य कहा जाता था। तो इस यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट था वो 2 कमेटी आपस में मिलकर संभालती थी। जो पहली कमेटी थी वो एजुकेशन या उससे रिलेटेड चीज को संभालती थी और जो दूसरी कमेटी थी वो इसकी इकोनॉमी पर ध्यान देती थी। देखिए, यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी भी तैयार करवाई गई थी जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी जो आज के समय में यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड नहीं करा पाती हैं और स्टूडेंट के रहने के लिए 300 कमरे भी तैयार करे गए थे। देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट को इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही थी, उनको बुक्स, लाइब्रेरी, रहने के लिए हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा रही थी, फिर इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म क्यों करा गया था? क्यों जलाकर खाक कर दिया गया था? लेकिन लोगों के सामने सिर्फ यही आया है कि इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी पे इससे पहले भी 2 अटैक हुए थे। जैसे पहला जो फर्स्ट अटैक हुआ था वो 455 से 467 ईस्वी के दौरान हुआ था, जब स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था। तब मिहिरकुल ने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, तो स्कंदगुप्त ने इसको रिपेयर करवा दिया गया था। इस यूनिवर्सिटी पे जो सेकंड अटैक होता है वो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में होता है और इस अटैक को गोदास ने किया था, लेकिन बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच इसको रिपेयर करवा दिया गया था। देखिए, तीसरा और आखिरी सबसे भयानक इस पे अटैक हुआ था जो इस यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया था। 1193 में तुर्की के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसको जलाकर खाक कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी को जब जलाया जा रहा था तो बीच में जितने भी स्टूडेंट आए थे उनको भी जलाकर खाक कर दिया था, टीचरों को भी जला दिया गया था यहाँ तक कि। और इतिहासकारों के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी कई महीनों तक जलती रही थी। 5वीं सदी से 13वीं सदी के बीच में जिस यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया था उस यूनिवर्सिटी को दोबारा बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया। 2007 में 2nd पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 16 देशों ने मिलकर कमिटमेंट किया। 4th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर, जापान इन देशों ने भी वादा किया। और इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विदेश मंत्री SM कृष्णा से मुलाकात की और इसका प्रस्ताव रखा और सरकार से इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो भी मदद हो सके उसका प्रस्ताव रखा। 28 मार्च 2006 में भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने के लिए बिहार विधानमंडल के सदस्यों से अपना प्रस्ताव रखा कि इस यूनिवर्सिटी को दोबारा बनवाया जाए और 2007 में विधानसभा ने डिसीजन लिया कि इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से फिर से बनवाया जाए।